हेलो एवरीवन। आज हम किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर बात करने वाले हैं। किसी भी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के जो दो मूल थे, इस सूत्र द्वारा, जिसे हम द्विघाती सूत्र कहते थे, दिए जाते थे। अब द्विघाती सूत्र द्वारा हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी समीकरण के जो मूल हैं वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा है तो हम कहते हैं कि इस समीकरण के दो भिन्न 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 वास्तविक मूल होंगे यदि ये धनात्मक है। और यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इस समीकरण में आपका जीरो हो जाता है, यानी कि बी स्क्वायर इस फॉर्मूले में आपका जीरो हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यदि आपका जीरो हो तो हम कहते हैं कि दो बराबर वास्तविक मूल। और जो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि मैं इसे जीरो करूं तो ये बचेगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन टू ए, और प्लस माइनस जीरो अर्थात b अपॉन टू ए। तो जो दो बराबर मूल होंगे वो होंगे x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन टू ए, दो बराबर मूल। और तीसरा कंडीशन होती है, यदि थर्ड कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा होता है। तो इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो जाता है अर्थात नेगेटिव हो जाता है, तो इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, और इसका मतलब ये होगा कि जो अंडर रूट में होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू ये हमारी, इससे कोई भी वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। इस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर सी जीरो से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन है। तो इन तीनों को हम एक बार एक साथ लिखा हुआ देख सकते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो, और दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल हो, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, मूल होते हैं लेकिन वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो अर्थात नेगेटिव हो। तो इन तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ साथ आप जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका एक नाम दिया है विभक्त कर, अर्थात इसे हम विभक्त कर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अर्थात यदि डी जीरो से बड़ा है, यदि डी जीरो के बराबर है, यदि डी जीरो से छोटा है। तो पहले केस में दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, वास्तविक होंगे, दो बराबर मूल होंगे जो वास्तविक होंगे, और तीसरा जो है दो कोई भी मूल नहीं होगा अर्थात कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 पहला क्वेश्चन गिवन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इस द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना, अगर तुलना करते हैं हम तो ए आएगा आपका दो, बी माइनस थ्री, और सी कितना होगा फाइव। अभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करते हैं। बी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर, ए टू होगा और सी फाइव होगा। थ्री थ्री जा नाइन, फोर टू जा एट, एट फोर जा 40, एट फाइव जा
और ये आ जाएगा माइनस के 31 जो 0 से छोटा है। सो इसलिए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक नहीं है। इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसी प्रकार यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पर तुलना करेंगे तो a इक्वल टू कितना आएगा 3, b इक्वल टू 4√3 माइनस के, और c इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करें, -4√3 स्क्वायर -4a3 और c 4। ये 4 चौक 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 48, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 3 12, 12 चौक 48 यानी कि 48। ये क्या हो रहा है 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो दो बराबर वास्तविक मूल अर्थात इस इक्वेशन के दो वास्तविक मूल होंगे। और दो वास्तविक मूल कैसे निकाल सकते हैं, x बराबर -b/2a और दूसरा भी -b/2a। चाहे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर चूंकि दो बराबर मूल है तो b/2a और b है आपका -4√3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3/2, a की जगह हम लिखेंगे 3 और 4√3/2 इंटू 3। इसे सॉल्व करें अगर तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 बचेगा, इससे कैंसिल होगा 2 और √3 से 3 कैंसिल होगा, √3 नीचे है, अर्थात 2/√3 और दूसरा रूट भी होगा 2/√3। तो इस प्रकार दो बराबर मूल ये हो जाएंगे 2√3 और 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है 2x² - 6x - 3 = 1। तो यहाँ पर भी a = कितना है 2 है, b = -6 और c = -3। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि -3 है या नहीं है। +3 है ये, यहाँ पर ये जो साइन है ये +3 है, तो इसलिए ये +3 होगा। तो b² -4ac -6 का स्क्वायर -4a2 और c3, 6 छंग हो जाएगा 36, -4 दूनी 8, 8 या 24, तो माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास 12। तो b² -4ac जो आया वो 0 से बड़ा है। तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, उन्हें ज्ञात भी करना है। तो सूत्र, द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो आप b का वैल्यू रखेंगे -6 यानी कि +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस √b² -4ac का वैल्यू आया है 12, तो आप 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं अपॉन 2, a की जगह आप लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 को लिखोगे आप, 12 को लिखोगे 4 इंटू 3 और 4 को लिखोगे 2 इंटू 3। तो इस पेयर से 2 बाहर आएगा तो 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, यहाँ से 2 कॉमन, 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2। इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा x = 3 प्लस माइनस √3/2। तो इस प्रकार ये आपके इस समीकरण के दो बराबर
दो भिन्न भिन्न मूल हो जाएंगे, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। अर्थात इस समीकरण के दो बराबर मूल हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 इजकल टू 0। तो a इजकल टू 2 होगा, b इजकल टू माइनस के और c इजकल टू 3 हो जाएगा। तो दो बराबर मूल हैं तब b² माइनस 4ac इजकल टू 0। क्योंकि इस समीकरण के दो बराबर मूल कब होते थे? जब b² माइनस 4ac 0 या विविक्तकर 0 और b का वैल्यू माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं आप k², 4 दूनी 8, 8 से 24 यानी कि इक्वल में 24। और इसे अगर सॉल्व करें तो k बराबर √24। अब 24 के फैक्टर क्या होंगे? हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, इस पेयर से बाहर आ जाएगा 2√6। इसे आप चाहो तो प्लस माइनस में लिख सकते हैं, प्लस माइनस यानी कि k का मान क्या होगा? 2√6 प्लस माइनस में। तो यदि k का मान 2√6 प्लस माइनस में हो तो इस समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इस प्रकार ही है, इसमें भी आपको k का मान ही ज्ञात करना है। जब बराबर मूल हो तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा k² माइनस 2k x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें a बराबर k, तुलना करने पर b बराबर -2k और c बराबर 6। दो बराबर मूल होंगे यदि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का वैल्यू रखेंगे -2k का स्क्वायर माइनस 4ak हो जाएगा और c का वैल्यू है 6, तो इज इक्वल टू 0। और इसे लिखेंगे 4k² माइनस 4 इंटू 6 इंटू के इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं 4 और 4 यहाँ कॉमन है, k और k कॉमन है, तो यहाँ से 4k कॉमन, यहाँ बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस तरह के कैलकुलेशन करने की बिल्कुल गलती ना करें कि 4k इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ के बाद कुछ लोग गलती कर देते हैं। 4k² इज इक्वल टू 6 चौक 24 k, और इस k से k कैंसिल कर देते हैं, 4 से 24, तो k इज इक्वल टू 6 ऐसे आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन ना करें। तो 4k यहाँ लिखेंगे 4k नॉट इज इक्वल टू 0, 4k 0 के इक्वल नहीं है, तो k माइनस 6 सॉरी k इज, इसे दोबारा देखेंगे आप, 4 नॉट इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। तो इसके दो मान आएंगे, k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 0। तो यदि k बराबर 0 या k बराबर 6 होगा तो जो दी गई समीकरण है, इस समीकरण के हमारे पास दो बराबर मूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? देखो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। लंबाई दुगनी है चौड़ाई से, तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, माना आयताकार बगिया
की लंबाई, पहले हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई x है, तो आयताकार बगिया की लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है दुगनी 2x, लंबाई 2x है, और साथ साथ दिया है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल यह है 800 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई मीटर में और चौड़ाई मीटर में। क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, x गुना 2x बराबर 800, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस या -800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x स्क्वायर -400 बराबर 0। अब इसे चेक करना है कि बगिया बनाना संभव है या नहीं, तो तुलना हम करते हैं ax स्क्वायर bx प्लस c से। तो a बराबर कितना आएगा आपका 1, b बराबर 0 और c बराबर -400। अब आप इसमें चेक करें, बी स्क्वायर -4ac, b है हमारे पास 0, -4a1 है और c 400 है, तो 4 चौक 16, ये माइनस का 400 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 1600। तो बी ये 0 से बड़ा है, तो आप लिखोगे बगिया बनाना संभव है, यानी कि बगिया को आप बना सकते हैं। और बगिया बनाना संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी है, चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर ले, या x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से इस फॉर्मूले का यूज कर लें। x बराबर -b, b आपका 0 था, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1600, बी स्क्वायर -4ac 1600 बटे 2, a का वैल्यू था आपका 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 यानी कि 40। तो x बराबर प्लस माइनस 40 बटे 2, या फिर हम कह सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 20। तो बगिया की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर। माइनस नहीं लेंगे, माइनस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, और लंबाई क्या होगी इसकी दुगनी, यानी कि लंबाई हो जाएगी 2 गुणा 20 यानी कि 2x, लंबाई थी आपकी 2x यानी कि 40 मीटर। तो हम बगिया बना सकते हैं, और जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्या ऐसी निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु भी ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, और उन 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम पहले मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन है, माना एक मित्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। अगर एक मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु जो होगी 20 माइनस x वर्ष होगी, क्योंकि दोनों का योग 20 वर्ष था। प्रश्नानुसार आप लिख भी सकते हैं, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, ये देखो, एक की x लिखी और एक की है 20 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो इसकी 4 वर्ष पूर्व 4 करेंगे, और इसमें भी 4 वर्ष पूर्व 4 करेंगे। इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है आपको 48, हमने प्रश्नानुसार लिखा है। अगर इसकी 4 वर्ष पूर्व देखें
तो x का हो जाएगा x माइनस 4 और 20 माइनस x का क्या हो जाएगा -4, 4 वर्ष पूर्व, और इन दोनों का, इसका और इसका गुणनफल 48 गिवन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा 20 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस एक्स बराबर 48। आप इसे सॉल्व कर ले, x की मल्टीप्लाई 16 से 16x, x की x से माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की 16 से 16 चौका 64 और 4 की x से प्लस 4x बराबर 48। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 16 और 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब इसे सॉल्व करते जाएं तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 64 इधर जाएगा, प्लस 64 और 48 प्लस का था बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस प्लस का हो जाएगा, 64 भी प्लस का होगा, 20 माइनस का 48 एज इट इज रहेगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और इसे ऐड करें, 8 4 12 का 2 4 6 4 10 10 और 1 11 प्लस बराबर 0। अब चेक करना है तो a बराबर है 1, b बराबर है -20 और c बराबर है 112। तो अभी हम b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। b का वैल्यू है -20 का वर्ग माइनस 4a1 और c 112। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग 400 माइनस ये 12 चौक 48 448 अर्थात माइनस के 48। तो ये 0 से छोटा है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, अर्थात इससे आप आयु ज्ञात नहीं कर सकते और ये स्थिति संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्र तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? परिमाप 80 दिया हुआ है, तो अगर हम लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को y मान लें, तो या फिर ऐसा कर सकता है, क्योंकि परिमाप है तो चलो लंबाई x और चौड़ाई y, तो मैं यहाँ पर समीकरण बनानी ही बता देता हूँ, x प्लस वाई, ये परिमाप होगा 2x प्लस वाई, कितना 80, यानी कि इससे ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40, अर्थात y का वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स हुआ और क्षेत्रफल कितना दिया है 400, यानी कि लंबाई आपकी है x और चौड़ाई कितनी आ गई 40 माइनस एक्स। अब परिमाप 400 है तो x गुणा y बराबर 400। अब इसे सॉल्व करेंगे x और ये हो जाएगा 40 माइनस वाई बराबर 0, सॉरी x 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 40 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं ट्राई करें और इसी के साथ साथ आप इस एक्सरसाइज में दिए हुए कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये समीकरण है का विविक्ति कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए, तो वही इस तरह के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो a इजकल टू 3, b इजकल टू -2 और c इजकल टू 1/3 सॉल्व करके विविक्ति कर ज्ञात करोगे, वो आया 0, तो आप कहोगे कि दो बराबर वास्तविक मूल है और बराबर वास्तविक मूल है, तो -b/2a और -b/2a से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन इसमें ये गिवन है, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8, इसे भी आप ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को करें और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करें। तब तक के लिए धन्यवाद।